हेलो गाइस। बहुत से लोग ना इस बात से परेशान हैं कि उन्होंने एक साल पहले गोल्ड में पैसा नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि हर जगह यही बात हो रही है कि अगर आपने एक साल पहले गोल्ड में इतने पैसे लगाए होते तो आज आपको इतना रिटर्न मिलता। अगर आप भी ऐसा ही सोच रहे हो तो आप कभी पैसा नहीं कमा सकते, ना गोल्ड से, ना सिल्वर से, ना स्टॉक मार्केट से, ना ही किसी और चीज से। जो भी आपसे गोल्ड में इन्वेस्ट करने को बोल रहा है, क्या उसने खुद एक साल पहले गोल्ड में इन्वेस्ट किया था? और अगर किया था तो तब उसने क्यों नहीं बताया? तो बात तो हमें ये करनी चाहिए कि आज वो कौन सी चीज है जो हमें आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकती है। हो सकता है वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, स्टॉक्स हो, क्रिप्टो हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या गोल्ड का प्राइस आने वाले टाइम में भी इसी तरह से बढ़ेगा, और अगर हाँ तो फिर हमें किस तरह से इन्वेस्ट करना चाहिए, और अगर नहीं तो वो टाइम कब आएगा जब हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो ये है वो रीजन जिनकी वजह से गोल्ड अभी तक बढ़ता जा रहा है, और आगे क्या होगा ये आप इससे समझो। पहला रीजन है कि जो दुनिया में अनसर्टेनिटी चल रही है, चाहे वो अमेरिका और चाइना के ट्रेड वॉर को लेकर हो, या फिर इंडिया और अमेरिका में जो ट्रेड वॉर चल रहे हैं, जैसे आपने रिसेंटली टैरिफ वाली न्यूज सुनी होंगी, और आप दूसरी साइड देख लो, रूस और यूक्रेन का, इजराइल और गाजा का वॉर लगातार चल रहा है। तो जब भी दुनिया में ऐसी चीजें होती हैं तो इन्वेस्टर्स हमेशा सेफ चीजों की तरफ भागता है, और दुनिया में सबसे ज्यादा सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट गोल्ड है। और दूसरा रीजन अमेरिका का इंटरेस्ट रेट को कम करना। इसका मतलब अमेरिका में रिसेशन चल रहा है, वहां की इकोनॉमी अच्छी नहीं है, तो जब भी अमेरिका इंटरेस्ट रेट को कम करता है गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। और तीसरा और सबसे बड़ा रीजन जो आगे भी गोल्ड के प्राइस को और बढ़ा सकता है, और वो है दुनिया की सेंट्रल बैंक्स का सोने को खरीदना। और इसका आइडिया सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हो कि चाइना ने 2023 में 225 टन, 2024 में 44 टन, और 2025 में जहां प्राइस इतना ज्यादा बढ़ रहा है उसमें भी 21 टन सोना खरीदा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, अभी चाइना के पास केवल 2300 टन गोल्ड है, और उसका टारगेट दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है। तो उसे कितना सोना चाहिए? 8000 टन। तो यहां से यह समझ में आता है कि चाइना अभी और सोना खरीदेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कल ही खरीद लेगा या अगले एक साल में खरीद लेगा। ये सोना आने वाले कुछ समय में धीरे धीरे खरीदा जाएगा। क्योंकि आप ऐसे सोच लो, आप हो या मैं हूं, कोई भी बहुत हाई प्राइस पे कोई भी चीज नहीं खरीदना चाहेगा। कल मैं अपने रेस्टोरेंट पे बैठा था तो दो लोग आपस में वहां पे बात कर रहे थे कि अगर 1980 में तुमने 10,000 का सोना लिया होता तो तुम्हारे पास 10 लाख रुपए होते। क्या सोना सच में इतना ज्यादा बढ़ा है? ये देखो आप, 1980 से 2025 तक भारत का जो रुपया है, जो 6 रुपए 88 पैसे पे था, वो अभी 88 रुपए पहुंच गया है, मतलब 13 गुना। और अगर हम गोल्ड का प्राइस देखें तो वो 45 साल में 6 से 7 गुना बढ़ा है, ना कि 100 गुना। हमारे देश का रुपया इतना ज्यादा गिर गया कि हमें ऐसा लगने लगा कि सोने की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्या सोना और बढ़ेगा? इसका आंसर आपको इस चार्ट में मिलेगा। पिछले एक साल में आपको गोल्ड में कितना रिटर्न मिला है? लगभग 70%। यही ना? आप इससे पीछे आ जाओ, 2019 से 2020 में आपको गोल्ड में कितना रिटर्न मिला है? 80%। और 2020 से 2024 तक 4 साल कुछ भी रिटर्न नहीं। और ऐसा केवल 2019 में नहीं हुआ, इससे पहले हमेशा ऐसा हुआ है। जब भी गोल्ड का प्राइस इस तरह से बढ़ा है वो अगले कुछ साल तक फिर स्टेबल रहा है, मतलब उसमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिला है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना ही है, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा एसआईपी। आप एसआईपी के थ्रू गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो। उसमें अगर प्राइस थोड़ा बहुत डाउन भी होगा या फिर स्टेबल होगा तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि जब तक गोल्ड का प्राइस स्टेबल ना हो जाए तब तक आप उसमें इन्वेस्ट ना करें। और एक और बहुत अजीब सी बात कि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करने के नाम पे मार्केट से ज्वेलरी खरीद रहे हैं, वो भी प्रीमियम पे। आप ही देखो, अगर आप 1 लाख रुपए की ज्वेलरी खरीदते हो तो आपको उसमें 81,000 रुपए का ही सोना मिलता है, बाकी 19,000 में आपके मेकिंग चार्जेस, जीएसटी, ये सब लगता है। और अगर आप यही जब बेचने जाओगे ना तो आपको 80,000 से भी कम मिलेगा। तो इसका मतलब ज्वेलरी खरीदते ही आपका 20% वैल्यू वहीं कम हो गई। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ज्वेलरी मत खरीदो, ज्वेलरी जब आपको जरूरत हो तब आप खरीदो, ना कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से।
तो अब मुझे लगता है कि आपके गोल्ड से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आता है मेन पॉइंट कि वो कौन सी चीज है जो आपको आने वाले टाइम में गोल्ड से भी अच्छा रिटर्न दे सकती है। उसे समझने के लिए आप इन पॉइंट्स को देखो कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज में से है। दूसरा पॉइंट, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको आने वाले टाइम में बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और ये हैं वो सेक्टर: आईटी, रिन्यूएबल एनर्जी, ईवी, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फार्मा। एक मिनट, हम यहाँ पे फार्मा को इंक्लूड नहीं करेंगे, इस पे आपको खुद से एनालिसिस करने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका ने फार्मा पे 100% से ज्यादा का टैरिफ लगाया है। और हाँ, एक सेक्टर जो इसमें मेंशन नहीं है, जो इन सब से ज्यादा रिटर्न दे सकता है, वो है सेमीकंडक्टर। और उस पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं नहीं कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट खुद ऐसा कह रही है। तो पहला रीजन कि स्टॉक मार्केट ने पिछले एक साल में हमें कुछ भी रिटर्न नहीं दिया है। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन, 2025 में जनवरी से सितंबर तक एफआईआईज मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उन्होंने 2 लाख करोड़ रुपए इंडिया की स्टॉक मार्केट से निकाल लिए हैं। पर इसका उल्टा अक्टूबर में 7 अक्टूबर से 14 अक्टूबर के बीच एफआईआईज ने 3000 करोड़ के शेयर इंडियन स्टॉक मार्केट से खरीदे हैं। और इसके अलावा डीआईआईज, इंडिया के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस, वो भी लगातार इंडिया की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अब मुझे लगता है कि आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।